हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 की 50 क्वेश्चंस जो मैथ पोर्शन से आने वाले हैं उसकी प्रैक्टिस मैं अपने चैनल के माध्यम से करवाता हूं। कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस मैंने करवा दी है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जिस पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, क्यूब रूट यानी कि घनमूल और सर्वसमीकाएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज़। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली है। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4931 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी हमें एक संख्या दी गई है जो है 4931 और हमसे ये बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इस संख्या में जोड़ने पर संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन वैसे ही है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ जोड़ना है संख्या में और दूसरे वाले जो क्वेश्चन में उसमें गुणा करना है। चार तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे दी गई संख्या में जोड़ने पर एक टाइप, या घटाने पर दूसरा, या गुणा करने पर तीसरा, या भाग करने पर संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछने के चार तरीके हो सकते हैं। एक में जोड़ने के लिए पूछेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, दूसरे में हो सकता है कि घटाने के लिए पूछे, फिर गुणा या फिर भाग के लिए आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है। तो जिसमें आपको जोड़ना या घटाना हो, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किसी दी गई संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर जो योगफल या घटाने के बाद जो परिणाम आता है वो परिणाम क्या है, पूर्ण वर्ग हो। तो इन दोनों टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी संख्या यहाँ दी जाती है उस संख्या का वर्गमूल निकालना होगा, वो भी भाग विधि से। ठीक है, मैंने वर्गमूल निकालना आपको सिखाया है दोनों तरीके, भाग विधि से भी और अभाज्य गुणनखंडन विधि से भी सिखाया है हमने। तो इस तरीके से जब भी हमें सवाल में ये पूछेगा कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए तो भाग विधि इस्तेमाल करिए, और जब भी ये पूछा जाए कि गुणा किया जाए या भाग किया जाए किस संख्या से तो फिर गुणनखंड विधि इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 4931 का हमें निकालना होगा क्या, वर्गमूल। और वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि, और भाग विधि में मैंने आपको बताया कि जब भी संख्याएं पूर्ण हो यानी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हो तो उस कंडीशन में हमें बाईं से दाईं तरफ पेयर बनाना पड़ता है नंबर्स का, फिर उसके ऊपर एक लाइन, फिर इस तरीके से। यहाँ जो आगे नंबर लिखे हैं 4949 यानी 49 में कोई ऐसी संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे जिसे उसी संख्या में गुणा करने पर हमें क्या मिले, 49। तो आप सबको पता है कि 7 को 7 में गुणा करेंगे तो 49 मिलेगा। इधर माइनस करते हैं, इधर जोड़ते हैं तो 7 और 7 हो गया 14। ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा कितना, 31। दोनों नंबर एक साथ लिखे जाते हैं। अब देखिए अगर यही सवाल ऐसे पूछा जाता कि क्या घटाएं तो सीधे आंसर हो जाता 31 यानी 31 जो है वो माइनस कर देंगे अगर, तो 31 के माइनस करते ये दोनों जीरो हो जाते, और जैसे ये दोनों जीरो होते हैं जीरो यहाँ आता है और जीरो टाइम्स लेकर जाते तो जो संख्या मिलती है यानी 4900, क्योंकि 31 के ना होने पर यहाँ जो दो जीरो जब लिखेंगे तो 4900 यानी 4900, वो संख्या 70 की क्या है, वर्ग, क्योंकि जीरो बार ले जाते हैं यहाँ भी जीरो, फिर कैंसिल हो जाता। पर अब यहाँ बोला ये गया है कि क्या संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने के केस में करना क्या होता है, जो भी संख्या हमें मिलेगी वो तो 70 का वर्ग होगी नहीं, 71 का वर्ग हो सकती है। तो 71 के वर्ग में से 70 के वर्ग को घटाकर इससे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर हम एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 70 होता तब जब यहाँ दोनों जीरो होते, तब आप जीरो बार लेकर जाते, यहाँ भी जीरो लिखते, यहाँ जीरो आता तो कैंसिल करते तो 70 हो जाता। पर ये 70 का वर्ग नहीं है, 70 का वर्ग नहीं है तो फिर कौन सा क्या हो सकता है, 71 का वर्ग, क्योंकि इसने बोला क्या संख्या जोड़ी जाए। तो 70 के वर्ग में जो भी संख्या होती है उसमें कुछ और संख्या जोड़ने पर हमें 71 का वर्ग मिल सकता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 71 का वर्ग। पर हमें बोला है वह कौन सी संख्या होगी, तो इसे निकालने के लिए आप कर सकते हैं 71 के वर्ग में से 70 के वर्ग को घटाकर भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए कि इसे एक बार लेकर जाइए, एक एकम एक, फिर एक चौक के चार, एक एकम एक, और फिर यहाँ इसका अंतर लिख दीजिए। अंतर लिखेंगे इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो एक में से एक जाएगा जीरो। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की जाती है धनात्मक होने के लिए। 4 में से 3 जाएगा एक, और एक यहाँ बचा 110। यही जो संख्या आती है यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी सेकंड जो ऑप्शन होगा हमारा राइट होगा। अगर हम इस संख्या में 4931 में 110 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो होगी वो 71 का वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए देखिए सेकंड जो नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन जो है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे
1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यह गुणा करना है, गुणनफल पूर्ण वर्ग होना है, ठीक है। तो गुणा करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी गुणा या भाग के लिए आपसे कहेगा तो फिर हमें गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1890 का अभाज्य गुणनखंडन आप सबको पता है कि ये कैंसिल होगा 2 से, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 5 10, फिर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 3 त्रिक 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा तो 15, फिर 3 5 15। मुझे उम्मीद है कि आपको गुणनखंड वगैरह सीख लिया होगा आपने अच्छे से करना। तो फिर यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट 3 1 जा 3, 0 लिखेंगे तो 1 नीचे आएगा, फिर 5 1 5 15, 3 5 जा 15, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 1 बचेगा, 1 और 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 और 7 35, और 7 का गुणा एक बार जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट। अब अगर हम इसे देखें तो ये लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे कितना 7। और हमें पता है कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में अगर सभी संख्याओं का जो उसके अभाज्य गुणनखंड में इस्तेमाल किए गए हैं, यानी सभी गुणनखंड का अगर पेयर बने, जोड़ा बने, तो वो पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनखंड होता है, उनके गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सबका पेयर बनता है, यानी जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या 3 है जिसका जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, पर बाकी संख्या जो 2 1 3 अभी और बचा है, 5 और 7 इनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो हम क्या करें, इसमें 1 2 का गुणा कर दें, 1 2 पहले से ही 1 2 का और गुणा कर देंगे, पेयर बन जाएगा। 3 और 3 का पहले से पेयर बना हुआ है, 1 3 कम पड़ रहा है, पेयर बनाने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए। 1 5 कम पड़ रहा है तो 5 का गुणा, और 1 7 कम पड़ रहा है तो 7 का गुणा। इनका गुणनफल जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 और 7 का गुणा होता है 210। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 210। तो 19 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही, बहुत ईजी है, केवल आपको समझना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बेसिक हैं पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूछने पर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.0003736, यानी कि 0.0003736 मीटर वर्ग, यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में आता है, आप सबको पता है, चाहे वो वर्ग सेंटीमीटर हो या वर्ग मीटर हो, हमेशा वर्ग यूनिट में आता है, स्क्वायर यूनिट। वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वो लगभग सेंटीमीटर में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है क्षेत्रफल वर्ग का, आप सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2, यानी भुजा स्क्वायर, आपने इसको पढ़ा होगा, भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और ये दिया कितना है 0.000, फिर 376 और फिर 3 6, और ये मीटर वर्ग, यानी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जो भी आप बोल पाए। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, भुजा की लंबाई। इसने बोला है कि वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो अगर हम भुजा की लंबाई निकालना चाहें तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ये वर्ग दूसरी तरफ जाएगा, और आप सबने सीखा है कि तब भी वर्ग दूसरी तरफ जाता है तो वो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल। और 0.003, एक 0 और है अभी, फिर 37636। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। और दशमलव संख्याओं के लिए मैंने आपको बताया था वर्गमूल भाग विधि से निकालना आसान होता है। तो 0.000373636, मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याएं दशमलव में होंगी, यानी दशमलव भिन्न होंगी, तो हमेशा आप दाईं तरफ से पेयर बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे, और जितना पेयर पीछे कम पड़ेगा आप 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 0 जो है किसी भी संख्या के बाद, सार्थक अंक के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। आप यहाँ 0 कितना भी लिख दीजिए, संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए 0 है तो एक बार जाएगा, मतलब दशमलव सबसे शुरुआती अंक स्थान पर ही, इसलिए दशमलव सबसे शुरुआत में ही लग जाएगा। 2 0 को हटाने के लिए एक 0 बार आप ले जाएंगे, फिर अगला नंबर आपका 3, तो शुरुआत यहाँ से होगा 0 3 से। एक बार ले जाएंगे तो एक एक कम कितना हो गया 1, यानी यहाँ 1 आएगा, इधर जुड़ता है इधर घटता है, तो यहाँ 2 बचा। फिर 7 और 6 एक साथ लिखे जाएंगे, क्योंकि जो भी संख्याएं पेयर में होती हैं उन्हें एक साथ नीचे लिखा जाता है। इधर 1 और 1 हो जाएगा 2, और अभी आप 9 बार लेकर जाइए, तो 9 9 हो गया 81, हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26,
क्योंकि जो भी संख्याएं हमें यहाँ लिखनी होती हैं वो अंक यहाँ आते ही ये पूरी संख्या की तरह व्यवहार करेगा और उस संख्या में इस अंक का गुणा या तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है उससे बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने अभी शुरुआत में हमने क्या किया था, एक अंक एक्स्ट्रा लेकर गए थे। वो इसलिए लेकर गए थे ताकि जल्दी हमारा आंसर निकल पाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर जल्दी निकलेगा, अदरवाइज आपको एक स्टेप आगे जाके उसके वर्ग में से पीछे वाले, यानी जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था 71 के वर्ग में से 70 के वर्ग को घटाने पर हमें आंसर मिलता। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 1 गए, कितना आएगा 5, यहाँ 7 में से 6 गए 1, ये कैंसिल हो जाएगा और फिर ये 3 और 6 दोनों एक साथ आएंगे, यहाँ पर चीज़ें जुड़ती हैं, 9 और 9 8 18 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है तो 4 लिखिए, यहाँ पे यहाँ भी 4 लिखिए, फिर 4 और 4 का गुणा 16 हासिल 1, 4 और 8 का गुणा 32, 32 अब 1 33 होगा, फिर 4 और 3 का गुणा 12, 12 3 15, माइनस करिए सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो आया 0.0194 और ये किस में आया है, मीटर में, क्योंकि जो हमारी यूनिट थी वो मीटर स्क्वायर थी, इसलिए आंसर मीटर में आया है। और यहाँ पर बोला है कि लंबाई लगभग सेंटीमीटर में आपको निकालनी है। तो आप सबको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.0194 में 100 का गुणा करेंगे, 2 अंक 2 जीरो है यहाँ पे ना, तो दशमलव क्या होगा, जब भी 100 से गुणा होगा तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा 1.94। और देखिए अगर आप इसे लगभग में निकालना चाहें तो लगभग में आप ये कितना है, 2 सेंटीमीटर के आसपास है ना, 1.94 जो है वो लगभग 2 सेंटीमीटर आप उसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर होगा करेक्ट, यानी कि 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई, वेरी गुड। इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर जो है वो ₹2.25 मासिक व्यय आता है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला, यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय ₹3600 यानी 3600 मासिक व्यय टोटल हो तो आपको बताना है बाग की लंबाई, यानी बाग के प्रति वर्ग मीटर की लंबाई के लिए खर्च मासिक आता है 2.25 और पूरे बाग के लिए मासिक खर्च आता है 3600 रुपये। तो आपको बताना क्या है, उस बाग की लंबाई, और बाग का जो आकार है वो क्या है, वर्गाकार, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो वर्गाकार बाग है, तो वर्गाकार बाग में जो लंबाई होती है या चौड़ाई, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी लंबाई निकालनी है, यानी इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए प्रति वर्ग मीटर, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है पर समझाने के लिए मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ। तो प्रति वर्ग मीटर जो व्यय है वो कितना है, 2.25, यही तो है ना, 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर ये है। और अगर हम मान लें, माना जो बाग है, वर्गाकार बाग है, उसकी लंबाई अगर x है तो उस बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाग का क्षेत्रफल, चूंकि ये वर्ग के आकार का है तो वर्ग के क्षेत्रफल जैसा ही होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा स्क्वायर आप बोल सकते हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है या वर्ग सेंटीमीटर में आता है, या मीटर है तो वर्ग मीटर में आएगा। फिर देखिए प्रति वर्ग मीटर जो है वो व्यय कितना है, 2.25, और कुल कितने वर्ग मीटर उस बाग में है, x वर्ग मीटर है, मतलब x स्क्वायर वर्ग मीटर, इसलिए कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल मासिक खर्च कितना होगा। तो कुल मासिक खर्च, या जिसी को आप व्यय भी बोल सकते हैं, इसमें लिखा जो गया है वो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर में 2.25 का गुणा हो जाएगा और ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यानी x स्क्वायर गुणे 2.25 रुपये, ये कुल खर्च होगा। पर कुल मासिक व्यय जो है वो पहले से ही दिया कितना, 3600। इसका मतलब ये जो नंबर यहाँ पर आपने लिखा है रुपए में वो 3600 के बराबर होगा, क्योंकि कुल मासिक खर्च 3600 ही तो है। तो इस तरीके से इतना हो जाएगा। अब 2.25 को जब इधर भेजेंगे, यहाँ गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा, यानी 3600 बटे कितना, 2.25। वर्ग है, वर्ग जैसे यहाँ हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और वर्गमूल में हम धनात्मक चीजें ही ले रहे हैं, क्योंकि
लंबाई, बाघ की लंबाई जो होगी वो लंबाई हमेशा दूरी का फंक्शन है ना, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आता है, पर यहाँ पर प्लस लिया जा रहा है क्योंकि दूरी जो है वो धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3600 होता है 60 का वर्ग, आप आसानी से निकाल भी सकते हैं। 3600 को 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, 36 होता है 6 का वर्ग, और 100 होता है 10 का वर्ग, इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6, 100 का वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल डायरेक्ट इतना आप लिख सकते हैं, तो 10 और 6 का गुणा हो जाएगा 60। 2.25 को देखिए 1.5 गुणे 1.5 यानी 15 का वर्ग है ना 225, पर 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब यहाँ एक और यहाँ एक अंक, दोनों को मिलाकर 2 अंक बन जाएंगे, क्योंकि दशमलव में गुणा करते समय आंसर में हमेशा जो दशमलव लगता है वो उन स्थानों को जोड़कर लगता है। तो इस तरीके से नीचे कितना आ जाएगा 1.5। आप सबको पता है कि दशमलव को हटाने के लिए एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा होगा अंश और हर दोनों में, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 600, और नीचे आपका कितना बचा 15। अभी 15 और 60, 15 चौके 60, एक जीरो पहले से ही यहाँ पे है तो 40, और ये क्या आएगा मीटर आएगा, क्योंकि शुरुआत से ये मीटर में है। तो फिर वर्गाकार जो बाघ है उस बाघ की भुजा की लंबाई कहिए या फिर उस बाघ की लंबाई कहिए, तो लंबाई कितनी आएगी 40 मीटर, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे ताकि इजीली आप इसे देख पाएँ। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप इसे 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कुछ और क्वेश्चंस इस टाइप की जो भी आपको मिले उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।